इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश, नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, विकास सिंघई, वैभव मोदी, अनिमेश जैन, सिद्धांत जैन, बीना, हर्ष जैन, करेली। ॐ ह्रूं प्रसन्न वदनाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं प्रशम मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं करुणा वात्सल्यमूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं निर्ग्रन्थ दिगंबर मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं निष्काम निर्विकार मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। निश्चल निरीह मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिन शासन सत प्रदीप भासुर मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं प्रशांत मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सुभग सौम्य मूर्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं त्रिशताधिक दीक्षा प्रदात्र आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं शुद्धोपयोगी महामुनि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं मूक माटी महाकाव्य कर्त्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं स्वपरहित पथानुगामी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अविरल मोक्ष पथानुयायी आचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सुचरित तपोनिधि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सामायिक चारित्र विहारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं श्रुतपारगामी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं गुणमणिविरचित वपु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिन संस्कृति संरक्षकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिन धर्म ध्वजा संवर्धकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं भारतीय संस्कृति संरक्षकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अरहत संस्कृति संवाहकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिन संस्कृति उद्धारकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगिरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं द्वादश तपोनिरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अष्टोत्तरशतगुणमण्डिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं उत्तम क्षमादिदश धर्म शोभिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं षडावश्यक निर्दोष परिपालकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं स्वपर पंचाचार परिपालकाचार्य गुरुवर श्री
विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिनागमाज्ञा परिपालकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं उत्तम ब्रह्मचर्य परिपालकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं द्वाविंशतिपरिशः विजयाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं शिष्यानुग्रह कुशलाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं आत्मतत्त्वान्वेषकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सारस्वताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं परानिन्दक गुणभूषणाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं आचार्य कुन्द परम्परा पोषिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं प्रज्ञाप्रदीप प्रकाशिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं हितमित प्रिय भाषा शोभिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं आगमानुसार चर्या चर्चा मंडिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं परमनोहारी गुणयुक्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं मोक्षमार्गोपदेशकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिन धर्माद्वितीय प्रभावकाचार्य गुरुवर श्री विद्या
विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिने श्रुत चिन्तिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं श्रमण परम्परा पथ प्रदर्शिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अष्टांग सम्यग् दर्शनाभूषणाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अष्टांग सम्यक् ज्ञान शोभिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं त्रयोदश सम्यक् चारित्रपालिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं विशिष्ट श्रुति ज्ञानावरण क्षयोक्षमयुक्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं जिन सूत्र रहस्योद्घाटिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं श्रुत जलधिपारग गुणयुक्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं श्रमण संस्कृति उन्नायकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं लोकोत्तर साधिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सर्वजीव हितोपदेशकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं साक्षात् मोक्ष मार्ग प्रकाशिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं चारित्रार्णव गंभीराचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं बहुजन हितकर चर्याधारिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सिद्ध गुण
स्तुतिनिरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं मुनिमाहात्म्य विशेषाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं त्रिगुप्तिगुप्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं विश्वकल्याण हितचिन्तकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं विनिर्जितेन्द्रियकरणाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं निर्मल धर्म ध्यान तल्लीनाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं गारवचर्यरहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं मोक्षद्वारिकपाटपाटन भट्टाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं स्वपर समय विचारकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं अखण्डित स्वाध्यायरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं समग्र प्रशस्त भावयुक्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं निर्लोभ गुणधारिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं समभाव गुण संपन्नाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं ज्ञान ध्यान तपोरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं अनवरतात्मतत्त्वचिन्तकाचार्य
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं मुनिगण संतुष्टिकराचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं अर्हत पथानुयायी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं प्रस्पष्टाक्षराचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं गगनवत् निर्लेपाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं रत्नदीपवत् प्रकाशिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं नौकावत् तरणतारणाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सागरवत्तक्षोभिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं मेरुवत् निष्कम्पाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं पृथिवीवत् क्षमाशीलाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं चन्द्रवत् शीतलाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं वृषभवत् भद्राचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं गजवत् स्वाभिमानाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सूर्यवत् तेजस्वी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सिंहसम पराक्रमाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं सूत्रार्थ भावना भाविताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं प्रतिपलात्म
शुद्धिरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रूं साक्षात् सम्यक् ज्ञानार्णवाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूमेकत्वविभक्तात्मतत्त्वरताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं निजानन्द लवलीनाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं निजात्मगुणानुरागाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं यशस्वी गुणयुक्ताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं ओजस्वी वाक्चातुर्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूमयाचकवृत्तिधारिकाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूमाकिञ्चन्य महिमा मण्डिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं विद्याशीलाचार्य सम्पन्नाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ बुद्धिसम्पन्नाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं व्रतसमिति गुप्तिसहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं निरक्षीरविवेकगुणसहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं विशुद्ध मन वचन काय योग सहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ ब्रूं दर्श
वचन ज्ञान चारित्र तपाराधना सहित आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ रूमनाकांक्षा गुण सहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ रूम प्रागिद्रष्टोत्तर गुण सहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। गुण सहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ रोमभीक्ष्ण संवेग गुण सहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ रूम दूरदर्शित्व गुण सहिताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। ॐ रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। प्रवचन की शैली भी लगे मुनिवर की ये न्यारी है। नित्य ही रमण करते बनेंगे शीघ्र शिवगामी। गुरुवर की निधि अद्भुत बने सबके ये अभिरामी। विमल भगवंत सम इनको मिले भव का किनारा है। दीक्षा के महोत्सव पर नमन सत सत हमारा है। मुनि श्री अनंत सागर जी की बारे में पंक्तियां प्रस्तुत हैं। गुरुवाणी कहर पल ये मंथन और मनन करते। यदि बोले तो मुनिवर ये गुरु गुणगान ही करते। अनोखे आत्म साधक हैं अनंत सुख के अभिलाषी। लौकिक जन से रहते दूर मुनि एकांत के वासी। अनंत भगवंत सम इनको मिले भव का किनारा है। पुण्य वर्धन महोत्सव पर नमन सत सत हमारा है। इसे धर्म सागर जी के लिए प्रस्तुत हैं पंक्तियां। मौन की साधना के ये मुनिवर श्रेष्ठ साधक हैं। ध्यान अध्ययन में रत रहते निजातम के आराधक हैं। ललितपुर धरा जन में धरा वो गौरवशाली है। गुरुवर से मिली दीक्षा महासौभाग्यशाली है। धर्म भगवंत सम इनको मिले भव का किनारा है। दीक्षा के महोत्सव पर नमन सत सत हमारा है। गुरु चरणों में मेरु सम अचल श्रद्धा के धारी है। सरलता और सहज वृत्ति हृदय इनके समाई है। व्यावृत्ति तप में ये सदा ही लीन रहते हैं। मुनि श्री अचल ऋषिवर की नमन चरणों में करते हैं। परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत के धारक आचार्य भगवान गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के द्वारा रचित यह पंक्तियाँ जो पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदित हैं, जो उनके कलम के द्वारा रचित हैं, प्रस्तुत हैं। नमन अरिहंतों को मेरे
करूँ मैं से धोखा सुमिरन पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में सतत बंधन। जो दे सज ज्ञान की शिक्षा नमन उन उपाध्यायों को, सिद्ध बनने जो आतुर हैं सर्व उन साधु को बंधन। शरद पूनम का उजियारा सारी जगती पे था छाया, सद लगा के आंगने में पूर्ण चंदा उतर आया। हुए पुलकित नयन सबके छाई खुशियां हर एक मन में, द्वितीय पुत्र संग सबने अद्वितीय संत भी पाया। आगे प्रस्तुत है। पाके विद्या गुरुवर को ये सारी धरती हर्षाई, शरद पूनम की रोशन रात ने भी अमरता पाई। ज्ञान सूरी के चेले अकेले और अलबेले, चारित्राकाश के सूरज करे रोशन रूहे भाई। आगे और दादा गुरु ज्ञान सिंधु की धर्म गुरु ने की गुरु सेवा, अथक अमलान और दिल से रहे तत्पर गुरु देवा। न चाहे बदले में कुछ भी करे करतब बस अपना, स्वामी करते तो बुद्धि से सदा बचते इन्हें देखा। आचार्य महाराज के बारे में मूलाचार में एक गाथा आती है। विक्कम वक्कम यम सोदी चरदि निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जिण सासने भैबम। यानी जिसकी भिक्षा शुद्धि, वचन शुद्धि, हृदय शुद्धि आदि आदि शुद्धियां होती हैं, ऐसे साधु को जिन शासन में भगवान की संज्ञा दी गई है। तो हमारे आचार्य भगवान जिनके बारे में हम हमेशा पंक्तियां कहते रहते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। यानी आचार्य श्री चलते फिरते तीर्थ हैं। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी तीर्थ की उपमा दी है, चैत्य चैत्यालय की उपमा दी है। ऐसे जो साधु होते हैं जिनकी चर्या बहुत विशुद्धि पूर्वक होती है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, सम सत्तु बंधु बग्गो संशय दुखो पसंसिणेंद समो समलोट कंचलो पूर्ण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो, चाहे कनक हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, सब में समता रखना। ऐसे आचार्य महाराज हमें मिले हैं जिनके गुणगान करते करते हम कितने भी वर्ष व्यतीत कर लें, लेकिन उनका गुणगान कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आचार्य श्री के ऊपर लगभग 500 से अधिक पूजन लिखी गई हैं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक किसी के ऊपर इतनी सारी पूजन नहीं लिखी गई हैं। ऐसे आचार्य महाराज जिनका जब गुणगान करते हैं तो लगता है कि हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उनकी स्तुतियां जितनी लिखी जाएं उतनी कम हैं। और आचार्य महाराज तो इतने महान हैं। देखो, जन जन के कल्याण के लिए हमेशा वो लालायत रहते हैं। तो आचार्य महाराज समता के धारी हैं। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने नियमसार में कहा है कि किम का हरि बड़ वासो काय के लिए सो विचितो वासो अज्जण मोण पौदीप समदा रईदस्य समरस्य। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, तप कर लेना, मौन धारण कर लेना, स्वाध्याय कर लेना, सब व्यर्थ है समता के बिना। क्योंकि साधु की समता 24 घंटे चलती है और सामयिक भी 24 घंटे ही चलती है। 3 बार करना आवश्यक होता है और बाकी समय भी सामयिक ही होती है। आचार्य महाराज की कोई कितनी भी निंदा करे या स्तुति करे, वो हमेशा समता धारण करते हैं। और ऐसे समता के धनी जिनके बारे में जब भी जो बोला जाता है और कितनी सारी स्तुतियां लिखी गई, कई बार उनकी लोग आलोचना करते हैं और आचार्य श्री को बताते तो आचार्य श्री उसका कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। ऐसे आचार्य महाराज, किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हुई हैं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं,
कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। आज तक आचार्य श्री के नाम से कोई तीर्थ नहीं बना है, कोई संस्था नहीं बनी है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, जैनेतर व्यक्ति ने, कि तुम लोग कहते हो कि हमारे साधु परिग्रह नहीं रखते हैं और जहां देखो विद्यासागर लिखा रहता है, किसी ट्रांसपोर्ट में लिखा रहता है, किसी दुकान पर लिखा रहता है। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारे आचार्य महाराज कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो भक्त की भावना है कि दुकान का नाम रखते हैं विद्यासागर के नाम से तो हमारी दुकान अच्छी चलने लगती है, इसलिए हम लोग आचार्य ऋषि का नाम रख लेते हैं। ये तो आचार्य महाराज कभी किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति भी है। मान नहीं उनको ना जरा गुरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। यदि मन के हिसाब से चलते रहेंगे तो कभी भी मोक्ष मार्ग में आ तो जाएंगे, परंतु जो सिद्ध करना चाहते हैं उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। दीक्षा लेना सरल बात है, परंतु दीक्षा का निर्वाह करना बहुत कठिन बात है। आचार्य महाराज जब हम लोगों की दीक्षा हो रही थी, एक बात उनकी याद आई। आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि ऐसी दीक्षा देख रहे हैं आप, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह दृश्य आप लोग नहीं देख पाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यह दृश्य नहीं देख पाएंगे। और फिर बाद में जब कभी आचार्य महाराज से चर्चा हुई तो आचार्य महाराज ने कहा कि अरबों रुपए देने के बाद भी कोई व्यक्ति दीक्षा नहीं ले पाएगा। अरबों रुपए दे रहा है, अरबों रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपनी इच्छाओं का समर्पण करना सबसे बड़ी बात है। एक छोटा सा ही बच्चा है, यदि आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहें तो वह चलने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु जो 25 भाई लोग एक से एक पढ़े लिखे और सब कुछ दुनिया को देखा, दुनिया की जानकारी भी ले ली, परंतु उस जानकारी के बाद अपनी इच्छा का समर्पण गुरु के चरणों में कर देना, यह सबसे बड़ी बहुत दुर्धर साधना है। ऐसी साधना अपनी इच्छाओं को मोड़ना, क्या अपनी इच्छाओं को मोड़ा जा सकता है? तो हाँ, मोक्ष मार्ग में तो अपनी इच्छाओं को मोड़ा जा सकता है। आचार्य महाराज के पास हम लोग दीक्षा दिवस मनाते थे, तो हम लोगों के दीक्षा दिवस की शुरुआत कैसे होती थी? बड़े अध्यात्म के साथ होती थी। अभी तो आप लोग आ जाते हैं और कुछ राग रंग जैसी बातें हो भी जाती हैं। 2.5-3 घंटे से ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा था। आचार्य महाराज के पास सुबह हम लोग जब जैसी आचार्य भक्ति होती तो बस आचार्य महाराज की परिक्रमा करते हुए, वह योगी भक्ति को पढ़ते हुए, उन योगियों ने कैसी कैसी साधना की, उस साधना को याद करते हुए अपनी गुरु महाराज के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करते। और गुरु महाराज का जो अध्यात्म होता 2-4 लाइन का होता, परंतु वह अध्यात्म किसी भी की भी जीवन को परिवर्तन करने वाला होता है। आचार्य महाराज का तो एक सूत्र ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा सूत्र दे दिया, उस सूत्र को, उस इशारे को आपने समझ लिया तो आपका जीवन परिवर्तित हो गया। हम लोग 2010 में बीना 12 चतुर्मास कर रहे थे और उस चतुर्मास में दीक्षा दिवस से पढ़ा तो सुबह सुबह आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच गए और आचार्य महाराज के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए जैसे उनके चरणों में बैठे तो उस समय जो एहसास हुआ, उस समय ऐसा ही एहसास हुआ कि साक्षात तीर्थंकर भगवान के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं। वह उस समय जो विशुद्धि बड़ी ऐसे ही लगता था कि सही गुरु मिलना भी करोड़ों भव का, करोड़ों जन्म का पुण्य जब आड़े आता है, जब वह पुण्य संचित होता है, जब समीचीन गुरु के दर्शन हो पाते हैं। आचार्य महाराज
जैसे ही हम लोग आचार्य महाराज के पास बैठे और आचार्य महाराज ने 2 शब्दों में अपनी कितनी बड़ी बात कह दी। आचार्य महाराज ने कहा कि देखो आप लोग दीक्षा ले चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं, अब देख लीजिए कि सामने वाले श्रावक लोगों को दीक्षा दिवस मनाने में कितना आनंद आ रहा है, आप उसके आनंद को महसूस नहीं कर सकते। हमारा संसार का कैसे अभाव होगा, इन सब बातों के बारे में हमें विचार करना है। सारी की सारी वस्तु, वैभव, धन, वैभव सब कुछ था, जिनके चरणों में 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा प्रत्येक समय चरणों में उपस्थित रहते थे। हे भगवान, आप तो हुक्म करो, आपको क्या चाहिए? आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे वह मुकुटबद्ध राजा 32,000 के चरणों में रहते थे, सारी सामग्री चरणों में बिछी रहती थी, पर वह सारा वैभव त्याग करके, सारी रानियां को त्याग करके उस वन की ओर चले गए। क्यों चले गए थे? क्योंकि घर में कितने बैराग हो, पर वह बैराग नहीं कहलाता है, वह साधना नहीं कहलाती है, क्योंकि घर तो घर ही होता है, पर जब घर छूट के उस मोक्ष मार्ग में है जीव लग जाता है, जो उपलब्धि आज तक नहीं हुई उस उपलब्धि को वह प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के तप होते हैं, पर तप के साथ एक कंडीशन हमेशा लगी रहती है, आदमी की ख्याति। सबसे बड़ी दुनिया की अगर कमजोरी है व्यक्ति की तो ख्याति। कोई भी दुनिया में कोई भी काम करेगा तो वो चाहता क्या है? हमारी प्रसिद्धि बढ़े, हमारा यश बढ़े, हमारा लोग गुणगान करें। कोई भी काम करता है, बस सबसे बड़ी एक आड़े अगर बात आती है तो यह आती है ख्याति। और अगर ख्याति है कोई तप आदि के साथ, तो वह तप की कोटि में नहीं आता, और वह क्या होता है? पुण्य तो बंद हो जाता है, पर वह संसार अभाव के लिए कारण नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले इस ख्याति को जीतना आवश्यक है, तब कोई काम अगर हम करेंगे तो हम उसकी उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। उस तरु तप के द्वारा हमें जो कर्म निद्रा होने चाहिए, पुण्य का बंध होने चाहिए, वह हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ ख्याति लगी हुई है तो बस फिर हम उस उपलब्धि से अभी बहुत दूर हैं, अभी हमारा संसार बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले छोड़ना है ख्याति। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में उल्लेख किया, तप किसी कहते हैं जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाए, उसको तप कहते हैं। किस लिए तप तपना? हमारे कर्मों का क्षय हो इसलिए तप तपाया जाता है, हमारी ख्याति हो इसलिए तप नहीं तपा जाता है। अगर अपवाद के रूप में कुछ व्यक्ति इस दुनिया में हो सकते हैं, उन दुनिया में अगर एक नाम आता है तो गुरुदेव का भी एक नाम आता है, जो बड़े बड़े तप तपते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, पर कभी भी प्रसिद्धि नहीं चाहते, कभी भी ख्याति नहीं चाहते। उनकी कोई भी साधना, कोई भी तप अपने मुख से आपको सुनने नहीं मिला होगा, बस वह तो जानकारी दूसरे रूप में मिल जाती है। भाई एक संस्मरण आपके सामने आ रहा है कि गुरुदेव मुक्तागिरी में विराजमान थे और गुरुदेव ने मन बना लिया कि हमें उपास करना है, और गुरुदेव ने उपास करना प्रारंभ कर दिया। एक उपास हो गया, दूसरा उपास हो गया। संघ की एक व्यवस्था है, जैसे आहार का समय होता है, मुनि गण या जो भी लोग जाके आहार के समय कमंडल जाके गुरुदेव के पाटी पर जाकर रख देते हैं, उससे संकेत मिलता है कि आहार चर्या का समय हो गया। और जैसे आचरमाज कमंडल देखते हैं, शुद्धि के लिए चले जाते हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, ऐसे लगातार दिन व्यतीत हो रहे हैं। प्रत्येक दिन आचार्य महाराज स्वाध्याय करा रहे हैं, उत्कृष्ट सामायिक चल रही है, विधिवत जितना भी कार्यक्रम प्रतिदिन होता था उससे अधिक साधना चल रही है। लगातार ऐसे 9 उपवास गुरुदेव के हो गए। जिनकी संयम की सुगंधी
तीनों लोकों में फैल रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। देवलोग भी जिनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए लालायत रहते हैं, ये प्रभु ने दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग खोल दिया। खोला तो है अभी, लेकिन बोला कुछ भी नहीं है। दीक्षा लेते ही मौन हो गए। कब तक के लिए? 6 महीने के लिए नहीं, जब तक अपनी पूर्णता को प्राप्त ना कर लें, अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त ना कर लें, जब तक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त ना कर लें, तब तक के लिए मौन धारण कर लिया और 6 महीने का प्रतिमा योग धारण कर लिया। अब ना तो किसी प्रकार का उनको कोई भय है, ना किसी को वह भय दिखाने वाले हैं। ये वैराग मुद्रा सबसे बड़ी अभय मुद्रा कहलाती है। ना किसी को भय दिखाते हैं, ना किसी से भयभीत होते हैं। अब गर्मी भी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी कोई आ जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं। बस विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा पिशस्यते। विषयों से अतीत हो गए हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हो गए हैं और ज्ञान ध्यान और तप में ही निरंतर अब लीन रहना है। इनका चारित्र वर्धमान चारित्र होता है, नीचे की ओर वह नहीं आता, बढ़ते ही चले जाते हैं अपनी चर्या में। ऐसे आज यह दीक्षा कल्याणक आप लोगों ने देखा। गुरुदेव की कृपा से वासियों के लिए निरंतर ऐसे पंच कल्याणक प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं और ऐसी दीक्षाएं पंच कल्याणक की दीक्षाएं होती हैं और समय समय पर साक्षात दिगंबरी दीक्षा भी गुरुदेव दिखा देते हैं और स्वयं जब दीक्षा देते हैं तो उस समय कहते हैं नमो दिगंबराय। ऐसे इस दिगंबरत्व के लिए नमस्कार करते। इसके बिना आज तक किसी को मुक्ति नहीं हुई। घर में रहे, इतने वर्षों तक घर में रहे, शुद्धोपयोग का लेस मात्र भी वहाँ पर नाम नहीं है। गृहस्थ जीवन में मात्र 2 ही उपयोग होते हैं, एक अशुभ उपयोग और दूसरा शुभ उपयोग। अगर शुद्ध उपयोग का आनंद लेना है तो यथाजात मुद्रा धारण करना परम आवश्यक है। इसके बिना चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, तीर्थंकर नाम कर्म लेकर के आए हैं, फिर भी उनके लिए ये सब कुछ त्याग करना पड़ा। 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करके सामायिक चारित्र में लीन हो गए प्रभु। भावना इस प्रकार की बार बार भाव, उस समय क्या दृश्य हुआ होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। जब दीक्षा धारण की होगी, सारी प्रजा और चारों निकायों के देव आकर के उस दीक्षा में शामिल हुए होंगे। लेकिन जैसे ही दीक्षा धारण की, प्रभु आंख बंद करके ऐसे बैठे और उनकी विशुद्धि ऐसी बड़ी। दीक्षा लेते ही ये 4 दीपक, 4 ज्ञान के प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 ज्ञान के धारी तो थे ही, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान भी उनको हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश, नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, विकास सिंघई, वैभव मोदी, अनिमेश जैन, सिद्धांत जैन, बीना, हर्ष जैन, करेली।